हाँ बच्चों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए जो अंतिम बैठक हुई थी। तो देखो बच्चों, फर्स्ट बैठक की अगर हम बात करते हैं तो जो फर्स्ट बैठक है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी बच्चों। और अगर हम दूसरी बैठक की बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946। अगर हम तीसरी बैठक की बात करते हैं 13 दिसंबर 1946। ये तीन डेटें बहुत इंपोर्टेंट हैं। जो 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, इसके तो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था बच्चों। तो इन्होंने सिर्फ 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की अस्थायी रूप से अध्यक्षता की थी। अगर हम 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं दूसरी बैठक की, तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बच्चों। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता की थी बच्चों। अगर हम बात करते हैं तीसरी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का कह सकते हैं उद्देश्य का प्रस्तुत की थी। ये शुरुआती तीन डेटे हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। हम बात करते हैं कि भारत विभाजन हुआ था। तो भारत विभाजन जो तुम्हारा हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसे 18 जुलाई 1947 को ये सब किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था बच्चों। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की कब बैठक आयोजित की गई थी, तो बच्चों एक बार देख लेते हैं। भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो बैठक कब आयोजित की गई बच्चों? 31 अक्टूबर 1947 को। भारत विभाजन हुआ 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ बच्चों। और इसके तहत अक्टूबर में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। और जब प्रथम बैठक आयोजित की गई थी तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई, तो बच्चों 31 अक्टूबर 1947 को भारत विभाजन के बाद पहली बैठक आयोजित की गई थी। क्योंकि इसमें बच्चों सदस्य भी कम हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान में जाना और ये सब चीज़ें यहाँ कम हो गई थी और सदस्य भी कम हो गए थे। तो बच्चों संविधान सभा की अंतिम सही बैठक बताइए जो कब हुई थी। तो देखते हैं बच्चों, ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और डी है 25 जनवरी 1950। तो बच्चों कब इसकी अंतिम बैठक आयोजित की गई थी संविधान सभा की, तो इसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। जो लगभग कितने लोगों ने कितने लोग या कितने संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे, तो लगभग 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कह सकते हैं या संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई और इसमें 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। और जब संविधान पे साइन करके जब प्रस्तुत किया गया था तो 284 सदस्यों ने साइन किए थे, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे कौन थे, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे साइन किए थे और सबसे बाद में तुम्हारे अबुल कलाम आज़ाद ने साइन किए थे। और फिर पहली महिला थी तुम्हारी अयाज रसूल, और अयाज रसूल ने महिलाओं में सबसे पहले उस पर साइन किए थे संविधान सभा में बच्चों। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे 26 नवंबर 1949 की,
तो भारतीय संविधान क्या हुआ था? संविधान अंगीकार हुआ था, अंगीकार, संविधान अंगीकार हुआ था लगभग 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद लागू हुए थे बच्चों। कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे। तो क्वेश्चन इसका ये है, तो पहली बैठक और भारत विभाजन के बाद पहली बैठक और तुम्हारे संविधान सभा की अंतिम बैठक और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हुआ था बच्चों। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि चुनाव आयोग का गठन किया गया था, इसलिए 24 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है बच्चों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा सलाहकार कौन थे? जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान सभा के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? तो किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी है बी.एन. रॉय, और ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो बच्चों कौन संविधान सभा के सलाहकार थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा बच्चों कि वी.एन. राय तुम्हारे संविधान सभा के सलाहकार थे। अगर हम बात करते हैं वी.आर. अम्बेडकर की, तो ये किस मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और वी.एन. राव तुम्हारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और के.एम. मुंशी तुम्हारे मसौदा समिति के ये सदस्य थे बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? कौन व्यक्ति था जिसने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था बच्चों? तो इसका जो आंसर होगा, तो देखते हैं। पहले ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन बी है वी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन सी है के सतनाम द्वारा, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी द्वारा। तो बच्चों किसने कह सकते हैं कि प्रथम प्रारूप तैयार किया था? तो किसने प्रथम प्रारूप तैयार किया था? तो बच्चों वी.एन. राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, क्योंकि ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो वी.एन. राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था बच्चों। इनका जो प्रारूप समिति के जो कह सकते हैं अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर, और इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्यीय समिति थी बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है अपना, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ? और ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी है बच्चों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों, तो इसका आंसर है तुम्हारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था बच्चों। यानी कि लागू अपना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, पर उससे पहले हमने क्या किया था? भारतीय संविधान सभा ने पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कर दिया था बच्चों। पर इसमें कह सकते हैं कि समस्या क्या रही थी कि हमने अपना संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया था? इसमें 26 नवंबर जो तुम्हारा है कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी या जो कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने 1930 26 जनवरी 1930 को लाहौर में प्रथम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। रावी नदी के किनारे या कह सकते हैं जो लाहौर में आयोजन किया गया था, और कांग्रेस द्वारा आयोजन किया गया था 26 जनवरी 1930, और तब से अब तक भारतीय
तुम्हारे कह सकते हैं जो क्रांतिकारी थे वो अपना जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे वो 1930 से उन्होंने मनाना शुरू किया था। वैसे तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाता, पर भारतीयों ने जो अपना स्वतंत्रता दिवस पहले मना रहे थे वो 26 जनवरी 1930 को मनाया था, तब से वो अपना 26 जनवरी को ही मनाते चले आ रहे थे। तो ये नवंबर में तब कंप्लीट हो गया था, पर भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, तो इसलिए से बच्चों ये संविधान सभा पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तुम्हारा क्या हो गया था, ये लागू कह सकते हैं पूर्ण रूप से तैयार हो गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो किस तिथि को अपना भारतीय संविधान अपनाया गया था बच्चों? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी है बच्चों 15 जुलाई 1947। तो जो अपना संविधान अपनाया गया था और किस तिथि को अपनाया गया था? तो किस तिथि को अपनाया गया था बच्चों? जो अपना संविधान है वो तुम्हारा अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखो बच्चों 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अंगीकार हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकार हुआ था, है ना। और 26 नवंबर को हम भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को कौन सा दिवस है? संविधान दिवस है बच्चों। कौन सा है? संविधान दिवस। संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो जो और 26 जनवरी को जो संविधान हुआ था, तो भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया था बच्चों। तो इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन तुम्हारा ए होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, इसमें कथन कारण का सवाल है बच्चों। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन ए है कि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में जो किया था तो स्वतंत्रता दिवस 1930 को मनाया था, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था बच्चों। और दूसरा है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसके दो ऑप्शन गायब कर दिए हैं बच्चों इसमें से। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो जो ऑप्शन है इसके, तो ऑप्शन नंबर ए है कि जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसका जो ए सही है। तो एक तुम्हारा ऑप्शन है ए, ये ही सही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए अपना संविधान इसी दिन लागू किया गया था। तो ऑप्शन इसमें ए सही है बच्चों। और ये इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था नहीं, और इसका ऑप्शन ए सही है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है बच्चों। तो ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो बच्चों 26 नवंबर इसका आंसर है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार हुआ था, इसलिए भारत में भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था बच्चों। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया था या अपनाया गया, यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था बच्चों? तो ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया, और ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया। ये तो बिल्कुल एकदम रॉन्ग है, क्योंकि उस समय भारतीय संसद
मतलब थी, पर अपने संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, क्योंकि भारतीय संसद का जो कह सकते हैं भारतीय संसद जो बनी थी वो 1926 में बनी थी और लुटियंस के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था बच्चों। तो भारतीय संसद तो थी पर भारतीय संविधान हमारा नहीं था, गवर्नर जनरल के द्वारा भी नहीं अपनाया गया, क्योंकि उस समय भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे बच्चों। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश संसद, और ब्रिटिश संसद का कोई यहाँ उसका कोई औचित नहीं था, तो ऑप्शन इसका आता है ए कि संवैधानिक सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था बच्चों। हमारे भारत में जो संविधान हमने अपनाया था वो संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किस के द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? एक अधिनियमित मतलब कह सकते हैं एक अध्ययन के रूप में हमें प्रस्तुत कर दिया गया था भारतीय संविधान बच्चों, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। बच्चों इस क्वेश्चन के थोड़ी लैंग्वेज को परिवर्तन कर दिया गया है, बाकी आंसर इसका बिल्कुल ऑप्शन तुम्हारा ए होगा, संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था या अधिनियमित कर दिया गया था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चनों में ही बता चुका हूं कि कहां से ये चुनकर आए थे, पर हाँ एक बात है कि ये पश्चिम बंगाल से खड़े हुए और पश्चिम बंगाल के बाद में ये मुंबई प्रेसिडेंसी में आए थे बच्चों। तो मुंबई प्रेसिडेंसी में आए क्योंकि जब भारत विभाजन हुआ, भारत विभाजन से पहले अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से ये खड़े हुए थे, और वो पश्चिम बंगाल कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था, जिसे हम पूर्वी कह सकते हैं पाकिस्तान के नाम से जाना गया, और 1971 में उसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया। तो बाद में फिर ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे संविधान सभा में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो इनका चुनाव कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी है पंजाब से, ऑप्शन डी है तत्कालीन मध्य भारत से। तो बच्चों ये कहाँ से चुनकर आए थे? तो हम बात कर लेते हैं, ये जो चुन के आए थे तुम्हारे संविधान सभा के, जो बी आर अम्बेडकर आए थे, ये चुन के कहाँ से आए थे? तो इनमें जो ये चुन के आए थे ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे, मतलब ऑप्शन इसका वी सही होगा। तो मुंबई प्रेसिडेंसी से ये चुन के आए। अब इन्हों की देखो क्या होता है बच्चों कि जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था 1946 में, कब हो रहा था? 1946 में, और जो सदस्य चुने थे 46 में चुनाव हो रहा था, और उस चुनाव के अकॉर्डिंग सदस्य कैसे चुने गए थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। कैसे चुने गए थे बच्चों? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, और कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर चुने गए थे। शुरू में ये कहां से चुने थे? यानी शुरू में जो आए थे शुरू में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। जब बंगाल विभाजन हुआ तो ये कहां से चुन के आए? मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे बच्चों। कहां से चुन के आए थे? मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए। जब भारत और तुम्हारा भारत विभाजन के बाद भारत विभाजन के बाद ये मुंबई प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे। और जब ये भारत विभाजन हुआ था तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या भी कम हो गई थी, और कितने सदस्यों की संख्या उस समय थी? तो 299 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी भारत विभाजन के बाद। और भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो आयोजित की गई थी वो 31 अक्टूबर 1900 तुम्हारे कह सकते हैं 47 में की गई थी। तो उस समय कितने सदस्य थे? तो उस समय तुम्हारे निर्धारित तो 320 सदस्य किए गए थे, पर इतने उपस्थित नहीं हुए थे, 21 सदस्य उपस्थित थे, तो 299 सदस्य उस समय उपस्थित थे। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि संविधान सभा में लाने के लिए बी आर अम्बेडकर जी को मुंबई से एक सीट खाली करानी पड़ी थी, और कांग्रेस ने किस सदस्य को इस्तीफा दिलाया था? तो बी आर अम्बेडकर के लिए किस सदस्य ने अपना इस्तीफा दिया था, और वो कांग्रेस की तरफ से किसने इस्तीफा दिया था बच्चों? तो एम आर जयकर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पश्चिम बंगाल या कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान
पाकिस्तान में चला गया था, तो वो क्षेत्र कटा और कहाँ, मुंबई प्रेसिडेंसी में वो चीज आ गई थी बच्चों। अब यहाँ से बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में लाना था, तो संविधान सभा में लाने के लिए कांग्रेस ने अपने सदस्य जो एम आर जयकर थे उनको संविधान सभा से इस्तीफा दिलाया, और जो इस्तीफा दिलाने के बाद बी आर अम्बेडकर एम आर जयकर के स्थान पर संविधान सभा में आए, और वो कहाँ से आए थे, मुंबई से आए थे, या कह सकते हैं बंबई प्रेसिडेंसी से आए थे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1886 और मृत्यु 1951। ऑप्शन बी है 1851 1956। ऑप्शन सी है 1877 1961। ऑप्शन डी है बच्चों 1879 और 1961। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो तुम्हारा बी सही होगा। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, तो जन्म 1891 में हुआ था। 1891 में कहाँ, एमपी में हुआ था बच्चों, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु पे बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कथन युक्त सवाल है और थोड़ा बड़े एग्जाम का थोड़ा स्तर भी है। और अगर आज का एग्जाम देखते हैं तो कहीं जाके कथन कारण के सवाल भी तुम्हारे छोटी परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने रूप में हुई थी। देखो गोलमेज सम्मेलन पे हम बात करते हैं बच्चों, तो गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच में 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कितने गोलमेज सम्मेलन? 3 गोलमेज सम्मेलन। ये कहाँ, लंदन में इसका आयोजन किया गया था। लंदन में आयोजन किया गया था 3 गोलमेज सम्मेलन का। तो इसमें देखो गोलमेज सम्मेलन करने का उद्देश्य क्या था? भारतीय कह सकते हैं संवैधानिक को लेकर चर्चा करनी थी, या भारतीय संवैधानिक स्थिति को लेकर चर्चा करनी थी। तो इसमें भारतीयों को लंदन में बुलाया गया और इन्हें गोलमेज पे बिठाया गया था, इसलिए इसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना गया और 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो एक बार इससे ही सवाल है, गोलमेज सम्मेलन बाद में मैं डिस्कस करता हूं अभी। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीयों और रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। फेडरेशन न्यायालय, मैंने देखो बच्चों शुरू की दूसरी क्लास में फेडरेशन न्यायालय के बारे में आपको बताया है। उपयुक्त कथन में कौन सा आंसर सही है? तो बच्चों उपयुक्त कथन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर सी सही है। कहने का है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये चीजें रखी गई है बच्चों। तो देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम गोलमेज सम्मेलन पे बात कर लेते हैं। गोलमेज सम्मेलन, और कितने गोलमेज सम्मेलन हुए बच्चों? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था फर्स्ट, वो 1930 में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और बी आर अम्बेडकर दोनों ने हिस्सा लिया था। और एक बार बता दूं बच्चों, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ही आरक्षण की बात शुरू की थी बी आर अम्बेडकर जी ने।
अब आता है तुम्हारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया? ये तुम्हारा 32 में किया था बच्चों। कब हुए? ये दोनों 32 में हुए। और इसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। गोलमेज गांधी जी ने हिस्सा लिया। हिस्सा लिया। और गांधी जी गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व किया? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि चुनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसको भेजा था? तो गांधी जी को भेजा था बच्चों। हम बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, इसमें बी आर अम्बेडकर और तुम्हारे मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया था बच्चों। तो इसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। तो फर्स्ट में गांधी जी नहीं गए, और तुम्हारे थर्ड में गांधी जी नहीं गए, और सेकंड में गांधी जी या कांग्रेस ने हिस्सा लिया। तो क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले निम्न में से कौन व्यक्ति थे? तो गांधी जी थे, और वो कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था। क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने हिस्सा लिया था? तो बच्चों बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग ने तीनों में हिस्सा लिया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मत अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी बच्चों? तो किसने इसकी बात रखी थी? तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा में वयस्क मत अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। तो किसने कही थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू है, ऑप्शन सी है मौलाना आजाद हैं, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो किसके द्वारा कि मताधिकार को 15 वर्ष के लिए ये रखा गया था? तो किसके द्वारा रखा गया था? तो ये मौलाना आजाद के द्वारा रखा गया था, क्योंकि इसमें जो बातें की गई थी बच्चों, तो इसका संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वयस्क मत अधिकार के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, वो एक अप्रत्यक्ष के रूप में हुआ था। और अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई थी, और कितने लाख पर? लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुन के आया था। जो संविधान सभा के लिए चुन के आया तो वो अप्रत्यक्ष रूप में चुन के आए, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुन के आया था बच्चों। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये कहाँ से चुन के आए थे? ये तुम्हारे बिहार से चुन के आए थे बच्चों। अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, तो ये 2 प्रेसिडेंसी से चुन के आए थे। तो पहला इनका था पश्चिम बंगाल, और दूसरा था मुंबई प्रेसिडेंसी। अगर हम बात करें कि मौलाना आजाद की, तो मौलाना आजाद ने जो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, तो वो इसलिए कही थी कि इसमें है क्या बच्चों? क्योंकि बस मत अधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू ने इसे नकार दिया था। तो वयस्क मत अधिकार की बात 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वो मौलाना आजाद ने की थी, पर नकारा किसने था? डॉक्टर तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद ने और जवाहरलाल नेहरू ने इसको नकार दिया था, और पुरजोर इसका विरोध किया था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि जब भारतीय संविधान लागू हो जाए तो उसके बाद में कांग्रेस एक कह सकते हैं कांग्रेस को भंग कर दो, इसका कोई औचित्य ना रहे। तो ये किसने बोला था बच्चों? ये जो बोला है तुम्हारा ऑप्शन ए है सी आर गोपालचारी ने, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी है आचार्य कृपलानी ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी द्वारा। तो किसके द्वारा इसको बोला गया था कि इसे भंग कर दिया जाए कांग्रेस को? तो बच्चों महात्मा गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस को, यानी जब भारतीय संविधान लागू हो जाए तो कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में से भंग कर दिया जाए, कि ये जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसे राजनीतिक दल को खत्म कर दिया जाए या इसे भंग कर दिया जाए बच्चों। तो ये गांधी जी ने
अपना विचार प्रस्तुत किया था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज भी तुम देख रहे हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और पहली तुम्हारी बीजेपी है, अगर आज की कंडीशन देखी जाए तब। हम बात करते हैं बच्चों, तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में से भंग कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, निम्नलिखित में से किसने कहा था? ये कथन है और इंपोर्टेंट कथन होते हैं बच्चों कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है और इसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। ये कथन किसने बोला था बच्चों? तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है और इसमें वे लोग जान फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। अगर हाँ ईमानदारिता है, क्योंकि उस समय उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ या सदस्य चुने गए, तो अधिकतर लोग उसमें क्या थे? ईमानदार लोग थे बच्चों। तो इसी के तरह से किसने ये कहा है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? तो इसका आंसर तुम्हारा ए है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन दिया है कि भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, इन्होंने ये कहा था। एक कथन और हमने डाला है बच्चों, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आता है। ये कथन किसका है? तो अल्पसंख्यक की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं जाके अल्पसंख्यक वर्ग की यहाँ बात कही गई है, तो किस अंग्रेज ने कहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कम तजब्बो दिया गया है या कम उनकी भावनाओं को स्थान मिला है भारतीय संविधान में? तो ये किसने बोला था बच्चों? तो ऑप्शन ए है मैरिज जॉन्स ने, और ऑप्शन बी है हार्ट ग्रोवर जूनियर का, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर जेंडोविच का, ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग का। तो ये किसने कहा है बच्चों? ये जो कथन बोला है, तो मैरिज जोनस ने कहा है। मैरिज जोनस ने यह कहा था कि भारतीय संविधान में कहीं अल्पसंख्यकों के प्रति या अल्पसंख्यकों की भावनाओं को कम तजब्बो या कम स्थान उन्हें प्रस्तुत या कह सकते हैं कम उन्हें तजब्बो दी गई है। और ये तजब्बो जब दी गई है, तो 26 नवंबर 1949 में संविधान अंगीकार होने के बाद ये कथन मैरिज जोनस ने दिया था बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किसने कहा था? ये जो कथन है ना, ये एग्जाम में आते हैं, एक ना एक कथन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये किसने बोला है बच्चों? तो ऑप्शन ए है ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी है CR एटली ने, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल ने, और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ये बच्चों किसने ये कहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा फर्स्ट होगा, यानी कि ऑस्टिन ने ये कहा था कि भारतीय संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। ये ऑस्टिन ने बोला है बच्चों। क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड लास्ट होगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं बच्चों? तो इसमें ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 10। तो बच्चों कुल कितनी महिलाएं इसमें सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा में? तो इसका आंसर होगा बच्चों ए है। इसका आंसर ए है कि 15 महिलाएं इसमें सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा में बच्चों। अगर हम बात करें सबकी, तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पहली महिला जो है वो कौन है?
दुर्गा भाई देशमुख। दुर्गा भाई देशमुख संविधान सभा में ये महिला सदस्य थी। और दूसरी हैं तुम्हारी, तो दूसरी हैं राजकुमारी अमृता कौर, बहुत फेमस हैं राजकुमारी अमृता कौर। और फिर तीसरी हैं बच्चों, तो तीसरी हैं हंसा मेहता। इंपोर्टेंट है बच्चों, हंसा मेहता तुम्हारी कौन सी हैं, तीसरी हैं। और चौथे नंबर की कौन सी हैं, तो चौथे नंबर की बेगम अयाज रसूल। एक बात मैं बता दूं बच्चों, ये बेगम अयाज रसूल भारत में मुस्लिम महिला थी। ये पहली मुस्लिम महिला है संविधान सभा की, बेगम अयाज रसूल। और एक बात मैं और बता दूं बच्चों, इन्होंने संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे महिलाओं में, और पुरुषों में सबसे पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। और सबसे बाद में किसने किए थे, अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे बाद में किए थे, क्योंकि वो संविधान 24 जनवरी को जब तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति घोषित हो गए थे, तो वो संविधान सभा का पद खाली हो गया था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अबुल कलाम आज़ाद को नियुक्त किया गया था 24 जनवरी को। तो उन्होंने सबसे बाद में अपने साइन किए थे बच्चों। और बेगम अयाज रसूल ने, ये मुस्लिम महिला थी और सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा पर महिलाओं में साइन किए थे बच्चों। अब है नंबर 5, हम देख लेते हैं। तो 5वें नंबर पे है आमू स्वामीनाथन। और नंबर 6 पे हम देख लेते हैं कौन है, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी। और फिर नंबर 7 पे है बच्चों दक्षिणायनी वेलावायु। और नंबर 7 है बच्चों रेणुका रॉय। और नंबर 8 है बच्चों, तो नंबर 8 पे है पूर्णिमा बैनर्जी। तो पूर्णिमा बैनर्जी और नंबर 9 पे है तुम्हारे एनी अस्करीन। और नंबर 10 है तुम्हारा कमला चौधरी। और 11वें नंबर पर हैं तुम्हारी लीला राय। और 12वें नंबर पर हैं बच्चों, 12वें नंबर पे है मालती चौधरी। और 13वें नंबर पर हैं सरोजनी नायडू। और तुम्हारा 14वें नंबर पर हैं
विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, ये तुम्हारे विजय लक्ष्मी पंडित हैं। और फिर हैं तुम्हारे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो लगभग तुम्हारे 15 महिलाएं हैं, और 15 महिलाएं जो सदस्य थी ये तुम्हारे संविधान सभा की सदस्य थी। तो बच्चों कितनी है? 15 महिलाएं इसकी सदस्य थी। हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की बच्चों। तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो बच्चों लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रारंभ किस देश में हुआ है? तो ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है ब्रिटेन में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो तुम्हारा अमेरिका है। अमेरिका में ही लिखित संविधान की शुरुआत की गई थी बच्चों। तो लिखित संविधान की हम बात करें तो सबसे और लिखित संविधान अमेरिका का है और विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अगर हम बात करते हैं कितने अनुच्छेद हैं तो 400, कितने अनुच्छेद हैं तो 448 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करते हैं भाग तो भाग कितने हैं? 25 हैं। अगर हम बात करते हैं अनुसूची की तो अनुसूची कितनी है? 12। तो ये सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और अनुसूचियाँ तुम्हारी 12 हैं। और सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अमेरिका है बच्चों। वो कहाँ का है? अमेरिका का है। अगर हम बात करते हैं क्योंकि जब भारतीय संविधान अंगीकार हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे उस समय? 395 अनुच्छेद थे। और भाग कितने थे बच्चों? तो 22 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां तुम्हारी 8 थी। अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो ये होगा। और मूल संविधान की बात करेंगे, मूल संविधान, मूल संविधान मतलब 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ था बच्चों। इसी के साथ आपकी पॉलिटी की चौथी क्लास समाप्त होती है। और कल को हम आपको लेके आएंगे जो अपना कह सकते हैं टॉपिक होगा, उसमें वो होगा संविधान की प्रमुख समितियां, कि कितनी समितियों का निर्माण किया गया, किसको किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया बच्चों। तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। और इसी के साथ ये क्लास आपकी ऑफ होती है। थैंक यू।